हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ नई जानकारी देना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सिंपल सा बीए कर लेते हैं या एमए कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इंटर ही किया है और उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं या कुछ और वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, वो कुछ वोकेशनल कोर्सेस चलाती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है अक्सर, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो हम कुछ महीनों का करके या एक साल का ही करके कुछ हम कोई डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना सेल्फ का कोई वर्क कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी या और कोई काम कर सकते हैं उसके ज़रिए। यानी कि एक तरह से देखा जाए रोज़गार परक जो एजुकेशन होती है, कम समय में आप कर सकते हैं। उसमें आपकी फ़ीस भी कम लगती है, साथ ही साथ आपको योग्यता भी हासिल हो जाती है आपके पास। उसके ज़रिए आप सेल्फ वर्क भी कर लेते हैं और कहीं और भी किसी के अंडर में आप वर्क कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आपको कितने कौन कौन से कोर्सेस चल रहे हैं, या 2023 और 2024 के मध्य कौन से कोर्स होंगे नए और आए हैं, जो उनकी जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये वोकेशनल कोर्सेज़ हैं। इसके अंतर्गत जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं, बीए कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, खाली हैं, या उन्हें और कुछ और करने का मन कर रहा है कि कुछ कोर्स हम कर लेते हैं, कुछ हुनर अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके लिए है। तो आप सभी लोग कम समय में और अच्छी डिप्लोमास ले सकते हैं इसके थ्रू। ये देखिएगा, ये सारे प्रोग्राम्स के नाम हैं। ये थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ये देखिए, जैसे ये कोर्स का नाम है, ये डिप्लोमा कोर्स। हमने जैसे बताया कि डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो ये डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि 12 महीने का है, यानी 1 साल का आपका ये कोर्स है। इसमें जो सीटों की संख्या है इतनी समय अभी 60 सीटें हैं, और इसकी जो योग्यता है कि यानी हम कितना पढ़े हों कम से कम, जब हम ये कोर्स करना चाहें तो कम से कम ग्रेजुएशन होना आपके लिए ज़रूरी है। इसमें हम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, यानी कि जो 1, 2, 3, 4, 5 से नीचे के, यानी LKG, UKG, नर्सरी के बच्चों के लिए जो पढ़ाना चाहते हैं, उनके पर्पज़ से ये कोर्स है। कई बार लोग BEd कर लेते हैं, उसके बाद भी कभी वैकेंसी आई नहीं आई, तो कुछ कोर्स और करना चाहते हैं कि तब तक क्या कर लेते हैं जिससे मुझे नहीं प्राइमरी में नहीं तो अर्ली प्राइमरी में कुछ काम हमें मिल सके, कोई जॉब मिल सके। आजकल प्ले वे चल रहे हैं तो उसमें ये सब कोर्स मांगे जाते हैं। साथ ही साथ DSSB की जो वैकेंसी आती है उसमें भी अब जो है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर के पर्पज़ से वैकेंसीज़ आती हैं। KV में भी अब आने वाली ही है इस प्रकार की वैकेंसी, इसलिए यदि आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ये कोर्स। उसके बाद है ये डिप्लोमा इन वैदिक मैथमेटिक्स, जो प्राचीन काल में जिस प्रकार की गणित पढ़ाई जाती थी उस प्रकार की यदि कोई मैथ्स पढ़ना चाहे तो उस संदर्भ में ये है। इसकी भी 60 सीटें हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो इससे संबंधित आप कोर्स कर सकते हैं। इन सभी की में 60 सीटें हैं, और इसकी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी मांगी गई है, वो मिनिमम ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। उसके बाद आइए देखते हैं फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि हम PG के पर्पज़ से जो कोर्स करना चाहते हैं उस प्रकार का ये डिप्लोमा है, और इसकी जो योग्यता मांगी गई है, ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन पास हैं, यानी BA, BSc, BCom। यदि आप
50% के साथ उत्तीर्ण हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये न्याय से संबंधित है, ये आप कर सकते हैं। इसमें भी 60 सीटें हैं। फिर पीजी डिप्लोमा साइबर लॉ, साइबर जो आजकल साइबर के संबंधित जो कानून बने हुए हैं उसमें अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, इसमें भी 50% मार्क्स मांगे गए हैं। फिर है फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, उससे संबंधित यदि कोई होम साइंस वगैरह का स्टूडेंट रहा हो, उसको अगर करने की इच्छा हो तो वो कर सकता है। डिप्लोमा इन ज्योतिष वास्तु एवं कर्मकांड, जिन्हें इनमें रुचि हो, कर्मकांडों में, वास्तु में, ज्योतिष में रुचि हो, वो इस प्रकार के कोर्सेज कर सकता है। ठीक है, ये इसकी जो ड्यूरेशन है 18 महीने में ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। ये यानी 1.5 साल का ये आपका कोर्स है। और इन सभी की आप सीटें देख सकते हैं, किसकी कितनी सीटें हैं। ट्रांसलेशन में है, यानी अनुवादक अगर आप बनना चाहते हैं तो इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन, इसमें भी 30 सीटें हैं, आप इसमें कर सकते हैं। योगा में अगर आप डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो 60 सीटें हैं। नाथ पंथ वगैरह वगैरह आप ये देख सकते हैं पूरा। ये पीजी डिप्लोमा है जिसको 18 महीने का है, 1.5 साल का है। इस सब में अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं और 2023-24 में ये कोर्स स्टार्ट है, आप लोग कर सकते हैं। अगला है 6 महीने का कोर्स। ये सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, जो 6 मंथ के कोर्सेज होते हैं। एक सेकेंड, ये जो 6 मंथ ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये 6 महीने का है और इसमें आपकी जो योग्यता मांगी गई है वो 10+2, यानी आप अगर आर्ट के हैं, एनी स्ट्रीम, आप आर्ट के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, कोई भी स्ट्रीम के हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं अगर आप इंटर पास हैं तो। इसमें 10 सीटें हैं। सर्टिफिकेट कोर्स बेकिंग, कुकिंग के में ही ये एक चैप्टर होता है, बेकिंग। ये होम साइंस से रिलेटेड है, इसमें भी जो लोग इच्छुक हैं वो इंटर पास करके ही कर सकते हैं। टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन हाउस होल्ड, अगर इसमें आपको इच्छा है तो आप 10+2 अगर हैं, इंटर कर चुके हैं और खाली हैं, आपको कुछ और भी करना चाह रहे हैं अतिरिक्त बीए करने के साथ साथ, तो आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन इंटीरियर डिज़ाइन एंड फर्निशिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग का है। आजकल इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कोई भी घर, दुकान या कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन और फर्नीचर की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ऑफिस है। फिर अगला है कंप्यूटर एंड आईटी स्किल फॉर वुमेन। ये आईटी स्किल मॉड्यूलर ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्यूटर से संबंधित है। इसमें भी इंटर होने की योग्यता मांगी गई है। फिर है सर्टिफिकेट इन एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है। 6 महीने इसका समय है जिसमें इंटर पास मांगा गया है और सभी की सीटें इधर निर्धारित कर दी गई। ये सारी सीटें हैं, ये सीटें आप देख सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद है फैशन एसेसरीज एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग। ये सारे कोर्स आज के समय में कौशल विकास की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी कोर्स हो गए हैं। इंसान के पास आज के समय में हुनर होना चाहिए अतिरिक्त, जिससे वे सेल्फ रोजगार भी कर सकता है, अपना स्वरोजगार वो कर सकता है। ये क्राफ्ट डिजाइनिंग का हो गया। उसके बाद है वैदिक मैथमेटिक्स है और उसके बाद है ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। ये भी किसी भी स्ट्रीम का अगर बच्चा है तो वो ये कर सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, नीचे आइए, ये जो है ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें अगर आप फ्रेंच भाषा में सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, किसी को फ्रेंच भाषा में इंटरेस्ट सीखना चाहता है तो वो ये कोर्स कर सकता है। इसमें इंटर पास योग्यता मानी गई है और इसमें 30 सीट है। ये सीटें जितनी हैं, ये इधर सीटों की संख्या दी गई है।
आप फ्रेंच में कर सकते हैं, जर्मन में कर सकते हैं, स्पेनिश में कर सकते हैं, जापानीज़ चाइनीज़ में भी आप कर सकते हैं। कुल लगभग 5 लैंग्वेज में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप योगा का कोर्स कर सकते हैं, सरल योगा का कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन आपकी योग्यता मांगी गई है। इस नाथ पंथ में अगर आपको रुचि है तो नाथ पंथ में आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जो कि 6 महीने का है। इसमें संख्या है सीटों की 60 है और इसकी जो आपको योग्यता मांगी गई है वो ग्रेजुएशन है। योगा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन हेल्थ, अगर आप इसमें रुचि रखते हैं योगा सर्टिफिकेट में तो आप कर सकते हैं। 60 सीट इसकी भी, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद है सर्टिफिकेट कोर्स इन रिमोट सेंसिंग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यदि आप इसमें रुचि रखना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी 10+2 मांगा गया है, इसकी सीट 15 है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि इसका फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या होगा। फ़ीस का स्ट्रक्चर नॉर्मल ही होगा और अभी जो भी होगा वो आपको सूचना यूनिवर्सिटी के माध्यम से नोटिफिकेशन में डाला जाएगा। आप लोग इसको देखते रहा करेंगे बराबर, और हमारे वीडियो के माध्यम से भी सूचनाएं दी जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और कोई सूचना होगी तो मिलती रहे। फिर इसमें क्लासेस की बात कही जा रही है कि रेगुलर क्लासेस विल बी कंडक्ट एंड 75% आपको अटेंडेंस देना अनिवार्य है। साथ में एग्ज़ामिनेशन भी होगा। कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो उसमें तो एग्ज़ाम तो होना ही है। और एग्ज़ामिनेशन का जो फॉर्मेट है वो सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम होता है, जैसे हर जगह होता है। ठीक है, और ये CBCS पैटर्न पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये कोर्स है। आइए आगे देखते हैं कि इसमें जो बच्चों को जो 60 सीट है, किसी में 15 सीट है, किसी में 30 सीट है। इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो जब आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो आपकी जो मेरिट है इंटर की उस आधार पर देखा जाएगा, या ग्रेजुएशन की मेरिट है उसके आधार पर आपको उसमें एडमिशन दिया जाएगा कोर्स में। और साथ ही साथ जो डिसेबल कैंडिडेट हैं यानी विकलांग बच्चों के लिए अलग रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है। और ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर दोनों रूप से आप फॉर्म भरते हैं तो इसकी फ़ी है लगभग 1000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, और रिजर्वेशन कैटेगरी में जो आते हैं यानी OBC है, SC है, ST है, EWS है, उन सभी के लिए 800 रुपये फ़ी की गई है। ये देखिए, ये 800 रुपये फ़ीस दिखाया गया है और बाकी सभी के लिए 1000 फ़ीस दिखाई गई है। और अभी इसकी डेट कुछ जो महत्वपूर्ण डेटें हैं यानी कि फॉर्म कब आएंगे और इसका लास्ट डेट क्या होगी, इसमें जब मेरिट बनेगी तो मेरिट लिस्ट की डेट क्या है, एडमिशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो क्या है। ठीक है, और क्लासेस कब से शुरू होंगी, इन सभी की पूरी जानकारी अभी दी नहीं गई है। वो यूनिवर्सिटी बाद में अनाउंस करेगी तो आप सभी लोगों को मिल पाएगी जानकारी। बाकी और कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।